जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। हाँ, इनकी शंका है सम्यक दर्शन कठिन नहीं है, दुर्लभ है। कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि एक समय में होता है, और दुर्लभ इसलिए है क्योंकि अनंत भवों में एक बार भी हुआ नहीं है। आपकी भावना भी उत्कृष्ट भावना है। इस मनुष्य देह को छोड़ने से पहले अंतर में कुछ ऐसी अपूर्व अनुभूति हो कि यह मनुष्य जन्म सफल हो, सार्थक हो। अब दोबारा जन्म न लेना पड़े, इसलिए उस तत्व को पहचानूं जिस तत्व का कभी जन्म नहीं हुआ। दोबारा मृत्यु न हो, इसलिए इस अमृत के रस को मैं चखूं। भावना तो उत्कृष्ट है, फिर भी अनुभूति से जीव वंचित क्यों रह जाता है? दो कारणों से। निश्चयाभास होने का भय और प्रमाण ज्ञान का लोभ। इन दोनों के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में मैं बताऊं, क्योंकि विस्तार से बताने के लिए समय नहीं है। मगर जब हम ये सुनते हैं कि मैं ध्रुव चैतन्य हूं, मुझ में परिणाम है ही नहीं, राग है ही नहीं, विकल्प है ही नहीं, और प्रति समय जब ये विचार करते हैं तो जीवों को ऐसा लगता है कि स्वच्छंदी तो नहीं हो जाएंगे, क्या मैं सही पटरी पर चल रहा हूं, क्या मैं स्वयं को धोखा तो नहीं दे रहा हूं। एक ओर से पाप करता हूं और दूसरी ओर से बार बार विचार भी करता हूं कि पाप करने वाला मैं नहीं, मैं तो परमात्मा हूं। तो एक भय लगता है कि कहीं गलत मार्ग पर तो नहीं हूं। निश्चयाभास होने का भय, और एक लोभ रहता है व्यवहाराभास का, प्रमाण ज्ञान का। जब गुरु कहते हैं कि तू शुद्ध ही है, तो भीतर से एक वकील बोलता है कि पर्याय में तो अशुद्ध हूं ना। जब गुरु कहते हैं कि तू स्वयं ही सिद्ध है, तो पर्याय दृष्टि का वकील कहता है कि वर्तमान पर्याय में तो संसारी हूं ना। एक लोभ पड़ा है
प्रमाण ज्ञान का। प्रमाण ज्ञान माने निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, और दोनों को मैं पकड़ू। तो सम्यक दर्शन तो उन्हें प्रकट होता है जो इतना दृढ़ निश्चयी हो, जो भयभीत न हो। यह मार्ग ही ऐसा है, जो भयभीत हो जाता है वो पाने से वंचित रह जाता है। समाज का भय, परिवारजनों का भय, मित्रों का भय, जब इस मार्ग पर यात्रा करो तो समाज में तुम्हें सब ऐसा ही योग मिलेगा कि जो क्रियाकांडी है, व्रत तप में धर्म मानते हैं, देव दर्शन पूजा आदि में ही अपना मोक्ष होना मानते हैं। अब जब तुम ये सब बंद करते हो या फिर उनमें धर्म की मान्यता भी बंद करने का विचार करते हो तो ये संगति छूटती जाती है। इसलिए अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी मुलाकात एक धनपति से हुई, जिनको ज्यादातर 5 स्टार होटल में भोजन करने जाना पड़ता है। तो अभी मैंने उनको कहा कि 5 स्टार होटल में तो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ये दोनों खाना वहां पर साथ में ही पास में ही काउंटर पर रहता है। और मैं ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट के, होटल के मालिक को पहचानता हूं कि जिन्होंने मुझे कहा है कि वेज और नॉन वेज का किचन अलग अलग होगा। ऐसा कहीं लिखा भी हो तो भी जो शुद्ध शाकाहार भोजन करता है उसे उस होटल में खाना नहीं खाना चाहिए। और मेरे होटल में भी मैं तो सभी लोगों को कहता हूं कि मत खाना, यदि पक्की प्रतिज्ञा है तो। वेज मिलता है और नॉन वेज भी मिलता है। अंदर कौन सी चम्मच कहां से कहां जाती है कौन देखने जाता है, कौन सा चाकू कहां से कहां पहुंच जाएगा कौन देखने जाता है। तो मैंने उन्हें मेरी प्रतिज्ञा के बारे में बताया था कि मेरी तो यह प्रतिज्ञा है कि मैं उन बर्तनों में भी भोजन नहीं करता हूं जिस बर्तन में मांस तो दूर, आलू प्याज लहसुन गाजर भी पकाए गए हो, खाए गए हो। इसलिए मैं मेरा राइस कुकर कहीं भी जाऊं तो साथ में लेके जाता हूं, या तो फिर प्लास्टिक का प्लेट जो है वो साथ में लेके जाता हूं। मैं तो उन बर्तनों में भी नहीं खाता। और आपको भी ऐसी जगह भोजन करना बंद करना चाहिए यदि आप मुझसे पूछते हो सदाचार के बारे में। तो उन्होंने कहा हम तो छोड़ने को तैयार हैं, मगर हम छोड़ेंगे तो बच्चे भी छोड़ देंगे, क्योंकि हम पार्टी में नहीं जाएंगे, नहीं खाएंगे तो बच्चे भी नहीं खाएंगे। और बच्चों का जो सर्कल है पूरा वो ऐसा ही है, खाने पीने वाले लोगों के साथ में ही। इसलिए डर लगता है कि हमारे बच्चे कहीं डिप्रेशन में न चले जाए, क्योंकि मित्र नहीं रहेगा तो क्या होगा। कल समाज में रहना है, उनको मित्रों के साथ में रहना है। इसलिए यह व्रत मुझसे नहीं लिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। माने समाज का भय, मित्र के खो जाने का भय, कहीं ना कहीं अपने राग के विषय की पूर्ति नहीं होती तो ऐसी जगह फिर हम धर्म को एक और कर देते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के सामने तो बहुत बड़ा चैलेंज था। मध्य प्रदेश में खंडवा में सनावत में इतना विरोध हुआ था जब उन्होंने संप्रदाय छोड़ा था। यहां तक कि लोग काले ध्वज को, काली ध्वजा को लेकर के खड़े रहते थे विरोध में। और एक बार तो ऐसी स्थिति आई थी कि उनको पेट्रोल से जलाने के लिए लोग तैयार थे, और जहां ठहरे थे वहां घर की पीछे की दीवार को तोड़ करके उन्हें बाहर निकाला था। अब समाज इतना विरोध करता है कि ये क्या, कि ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य, भगवान आत्मा भगवान आत्मा। और गुरुदेव के प्रवचन में
भगवान आत्मा की पुकार कैसी आती? मैं तो जब छोटा था, 7 साल का 8 साल का था, तब गुरुदेव के प्रवचन की टेप कैसेट सुनता था। तो वो भी सुनने की इच्छा तो तब नहीं होती थी, मगर बापूजी है वो सुनने के लिए बिठा देते थे, बैठ। अब समझ में कुछ नहीं आ रहा, मगर इतना ही कि भगवान आत्मा, ये वर्ड जो बोल रहे वो समझ में आ रहा है, भगवान आत्मा। तो 1 घंटा कब बीतेगा मैं गिनता था कि 10 मिनट गई, 15 मिनट, अभी बस 10 मिनट बाकी है। अब समय को कैसे पास करूं? तो मैं कागज लेके बैठता था, उसमें 1 से 100 लिखता, और जब भगवान आत्मा बोले तो 1 टिक करता ऐसे, फिर भगवान आत्मा 2, ऐसे गिनती करते करते समय कट जाता था। तो पहले प्रवचन की गिनती में 66 बार भगवान आत्मा, ऐसा 66 बार। और बापूजी ने देखा, बापूजी ने मुझे कोई चॉकलेट दी कि मेरा बेटा होशियार हो गया, नोट्स बनाने लगा। कि नोट्स के अंदर वो अंक लिखे 1 2 3 4। मगर गुरुदेव का इतना विरोध होता था। विरोध तो होगा, तुम्हें दृढ़ निश्चय करके समाज की, मित्र की, परिवारजन की चिंता किए बिना कि ये मनुष्य जन्म व्यर्थ में नहीं गंवाना है, ये सब रास्ते के मुसाफिर है, उन्हें बुरा लगेगा, उस वजह से मैं अपनी मंजिल से हट नहीं सकता, और मेरा निर्णय यदि सच्चा है तो कोई रोकने वाला नहीं है। मेरा निर्णय सच्चा हो, इसलिए आपकी भावना है, मगर ध्रुव का जोर लाओ। सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? निश्चयाभास के भय में और व्यवहाराभास के लोभ में मत पड़ना। निर्भय होकर के यात्रा करो। और किसी को कुछ कहना है? हाँ जी। परिणाम, भाव और विचार ये एक ही है या अलग अलग है? बहुत अच्छा। परिणाम, भाव और विचार, परिणाम जो है उन्हें अधिकांशतः एक ही अर्थ में लिया है। परिणाम माने भाव। जीव के परिणाम 3 प्रकार के होते हैं: अशुभ परिणाम, शुभ परिणाम और शुद्ध परिणाम। ऐसे ही अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव, ये 3 प्रकार के परिणाम और भाव का है। मगर शास्त्र में परिणाम से पार ऐसा चैतन्य तत्व समझाने के लिए अपरिणामी शब्द का उपयोग किया है। अपरिणामी, परिणामी नहीं। जो परिणाम वाला है वह परिणामी, ऐसा नहीं कहा। जिसमें परिणाम ही नहीं है ऐसा अपरिणामी। तो जो परिणाम का चक्र चलता है उसमें भावों का चक्र जो चलता है वो चक्र है, मगर उस चक्र में जो नहीं जाता है, वो बीच में जो ध्रुव की धुरी, वो जो धुरी है वो चक्र में कहीं नहीं जाती। ये पंखा घूम रहा है और घूमते पंखे में वहां पर एक उंगली डालो तो कितना भय लगता है। एक ट्राई तो करो, स्टूल दो इनको, कुछ नहीं होगा, अपना ही है, खुद का, अपना खुद का है, तो भी ट्राई नहीं करते, क्योंकि वो चक्र जो है उसमें हाथ डालेंगे तो उंगली कटेगी, हाथ घायल होगा। तो ज्ञानी ये कहते हैं ये जो परिणामों का चक्र चलता है तो उसमें अपना माथा डालता है। परिणामों के चक्र में जो माथा डालता है वो कटता है, उसका घात होता है। और माथा डालने का मतलब क्या?
कि राग हुआ, द्वेष हुआ, शुभ भाव, अशुभ भाव, शुभ परिणाम, अशुभ, ये जो भाव चलते रहते हैं, उन भावों में कहीं ये मानना कि ये मेरे भाव है, ये माथा डालने गया। उससे जो दूरी बनाकर रखता है कि ये भाव मेरे है ही नहीं, ऐसा अंतर में लगे हो। परिणाम से कोई भी परिणाम हो, मेरे में परिणाम नहीं है। परिणाम का जन्म है, परिणाम की मृत्यु है। परिणाम माने परिणमित होता है, वही परिणाम है। मैं परिणमित कहां होता हूं? और भाव शब्द जो है, उन भावों में एक भाव शब्द का उपयोग किया है अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। मगर भाव शब्द का एक उपयोग अपरिणामी चैतन्य परमात्मा को बताने के लिए भी किया है। भाव का जो समस्त पर्यायों से पार, ऐसा जो भाव, अशुभ भाव ये पर्याय है, शुभ भाव ये पर्याय है, शुद्ध भाव ये पर्याय है, और इन सभी पर्यायों से पार ऐसा भाव है, वह न्यायक भाव है। वो भी है भाव, मगर वो पर्याय नहीं है, वो त्रिकाल है। और विचार जो है, छद्मस्त जीव के जो ज्ञान के परिणमन को विचार कहते हैं, उसके ऊपर मैंने बहुत विस्तार से लिया है विचार और विकल्प में। आप YouTube पे सर्च करेंगे तो विचार और विकल्प दोनों में क्या क्या अंतर है। तत्व विचार करने से जीव पाएगा, ध्यान तक पहुंचेगा। निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी विचार रहता है। निर्विकल्प अनुभूति का अर्थ निर्विचार हो जाना नहीं है, क्योंकि छद्मस्त जीवों का ज्ञान विचार रूप होता है, बिना विचार का नहीं होगा। तो 12वें गुण स्थान तक जब तक छद्मस्त दशा है, विचार तो रहेगा। मगर भेद के लक्ष्य से जो विचार चलता है ना, उसमें थोड़ी सी इतनी पतली रेखा है, और वहां पर ज्यादातर जीव फंस जाते हैं। उसका मैं अब थोड़ा गहरा भाव बताऊं। भगवान, जब ये तत्व विचार चले, अंतर में चलना हो, सुनते सुनते सुनते, अब ये शंका को एक और रखो, अब अंतर में उसका भाव ग्रहण करो। तुम जो जो मैं तुमसे कहूं, ऐसा सुनते सुनते अंतर में, वो अंतर में उसका भाव समझो कि ये जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये अनादि अनंत ऐसी जो चैतन्य सत्ता, ये राग की दीवार, ये देह के परमाणुओं से अत्यंत न्यारी है। एक क्षेत्र पर रहती होने पर भी देह अपने पुद्गल के परमाणु के प्रदेश पर है, और मैं चैतन्य परमात्मा ज्ञान के प्रदेश में हूं। मेरे चैतन्य प्रदेशों का देह के परमाणु में कहीं भी विस्तार नहीं है। ऐसा में ध्रुव चैतन्य, ऐसा में त्रिकाल चैतन्य। ये त्रिकाल चैतन्य, ये जो विचार अब चल रहा है, हो जब तुम विचार करोगे ना भगवान, तो ऐसा में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य चैतन्य। तो चैतन्य विचार जब चलेगा, उन विचारों में इतने उदासीन रहना, उन विचारों में इतना उदासीन रहना और विचारों की रुचि न लेना, इतना विचारों से, वो तत्व विचार से अलिप्त रहता है। अनुभूति होती है तब ऐसे विचार भी जो चलता है, उस विचार को भी प्रधानता नहीं देता। उतना भी विकल्प नहीं चल रहा है, और वो विचार चलता जाएगा। जितना विचारों का जोर कम होता जाता है, उतनी विचारों में एकता बुद्धि छूटती जाती है। विचारों को प्रधानता देना अब बंद कर दिया। चल तो रहा है विचार, जैसे देह को प्रधानता देना बंद कर दिया, तो देह कोई नष्ट नहीं हो जाता। यहां पर कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये मोबाइल है यहां पर, उसको मैं प्रधानता नहीं देता तो वो नष्ट नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, पड़ा है। तो तत्व विचार जो चलता है, उसको प्रधानता मत दो, विचार तो चलता ही रहेगा। मगर जैसे जैसे ध्रुव का जोर जाएगा, ध्रुव का जोर आएगा,
कि तुरंत ही ये विचार में जो तन्मयता छूटती गई, वो विचार में जो विकल्प होते थे, विकल्पात्मक विचार जो थे, वो अब मरते जाएंगे। अब एक ही सहज ध्रुव 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 ऐसी ही धारा चलती है। ऐसा स्वरूप है भगवान, उसे एकांत की अनुभूति कहते हैं। वहां कोलाहल नहीं होता, क्योंकि कोलाहल दो से होता है, दो के टकराने से होता है, द्वैत से होता है, द्वंद्व से होता है। ताली दो हाथ से बजती है, वहां तो अकेला है। ये सितार के तार को अंगुली ने ऐसे छेड़ा है, ये संगीत पैदा हुआ है, मगर यहां तो मौन होता है, क्योंकि दूसरा कोई नहीं। ऐसा ध्रुव का ही जोर, मैं ध्रुव ध्रुव ध्रुव, विचार मात्र की रुचि छूट जाए, उसे कहते हैं न्यायक भाव, अपरिणामी चैतन्य तत्व। उसके लक्ष्य से जो विचार चला है, वो विचार जो विकल्पात्मक था, वो मर जाता है। आज ये विचार चल रहा है, ये विचार चल रहा है। हम जिसको विचार कहते हैं ना, वो विचार नहीं होता। हम जिसको विचार कहते हैं, वो विकल्प है। आज मेरा ये विचार है कि दुकान पर जाना है, आज मेरा विचार है कि दुकान पर नहीं जाना है, वो विकल्प ऐसा है। विचार तो ज्ञान का परिणमन है, और विकार विकल्प ये चारित्र गुण का विपरीत परिणमन है। एक ज्ञान की पर्याय है, एक चारित्र की पर्याय है, एक विचार है और एक विकार है। ये दोनों में अंतर है। परम कृपालु देव ने विकार करने को नहीं कहा, विचार कहा। कर विचार तो पाम, वो विकार से अलग है। मगर इस प्रकार से जो जीव विचार करता है, सत्य तो यह है कि निर्विकल्प अनुभूति के पूर्व इस प्रकार के ही विचार चलते रहते हैं। इसी प्रकार के ये विचार चलते हैं। वो घड़ा जो कुएं के अंदर गिर गया, उस कुएं में गिरना किसने गिराया? कुछ नहीं, वो रस्सी ऊपर थी। वो जो घड़े कुएं के अंदर जाता था, पानी बाहर निकलता था, वो रस्सी जो कटती जाती थी, घिसती जाती थी, कि पूरी तरह से कट गई कि घड़ा कुएं में गया। मगर उस रस्सी ने वो कुएं के अंदर घड़े को डाला नहीं है। जब घड़ा कुएं में जाना हो तो उससे पहले ऐसी प्रक्रिया होती है, और उसको भी किया नहीं था कि लाओ थोड़ा घिसू। ये सहजता जैसी है। ऐसे ही उपयोग जब त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव में अंतर में जाता है, अभेद होता है। जहां उपयोग के पास में अवकाश नहीं कि मैं उपयोग और ये त्रिकाली ध्रुव न्यायक देव, वहां मात्र अनुभूति है, मात्र अनुभूति है। बस वहां अनुभूति है और कुछ भी नहीं। वो जो अनुभूति है, मैं उपयोग और ये त्रिकाली, दोनों में से किसी का भी विकल्प नहीं। मेरा हाथ है और सामने तुम्हारा हाथ है, तो हाथ मिलाते समय अपने हाथ का विकल्प कितना आता है? ये मेरा हाथ और ये तुम्हारा हाथ। हाथ हाथ से मिल तो लेता है और भेद तो होता है, मगर आनंद जो अनुभूति का जो हुआ वहां पर कि मित्र को मिला, उस समय हाथ का विकल्प नहीं है, अभेद हुआ ऐसा। वो कार्य होता है, मगर कार्य का विकल्प वहां नहीं है, सिर्फ अनुभव है। ऐसे ही पर्याय जब द्रव्य से अभेद होती है, न पर्याय को पर्याय का विकल्प है, न पर्याय को द्रव्य का विकल्प है, सिर्फ अनुभूति वहां रह जाती है। उसी का नाम निर्विकल्प अनुभूति है। नहीं तो द्रव्य का विकल्प भी विकल्प है, निर्विकल्प कहां हुआ? ऐसा है भगवान। बहुत अच्छी शंका है आपकी। परिणाम से पार अपरिणामी चैतन्य तत्व, समस्त प्रकार के भावों से पार ऐसा जो न्यायक भाव, उसी का विचार चलता रहे और हरेक क्रिया में तुरंत ही घटित करना ध्रुव को न्यायक।
तब भीड़ होती ही नहीं हो, वहां पर भीड़ नहीं है। एकांत 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 अंतर का अनुभव है। हो, ये अनुभव अंतर का है। मेले में भीड़ है, बाजार में भीड़ है, अब वहां पानी पूरी की दुकान पर खड़े, वहां पर ठेले पे, वहां पर पानी पूरी खा रहा है, चाट खा रहा है, तो उसको इतनी अच्छी लग रही है वो कि जैसे ही उसने खाई तो भीड़ कितनी है वो ये नहीं कहता कि सब लोग यहां से चले जाओ और मुझे आनंद लेने दो। मैं ये कहता हूं जब आनंद लेता है तो भीड़ का विकल्प नहीं रहता। जब अंतर में ज्ञायक 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 ऐसा रस अंतर में आनंद लेता हो तो विकल्पों की जो भीड़ है, ये करना है, दुकान पर जाना है, वो करना है, ये करना है, वो विकल्पों की जो भीड़ है उसकी ओर ध्यान नहीं जाता फिर। इसलिए तो ज्ञानी की ऐसी लिस्ट है, टू डू की लिस्ट। टू डू माने ये करना, ये करना, ये करना, लंबी लिस्ट है। वो लंबी लिस्ट ये बाजार का कोलाहल है, मगर न्यायक का रस इतना है कि वो लिस्ट साइड में पड़ी रहती है। एकमात्र चैतन्य के जोर से, वहां कोई दूसरा नहीं है, दूसरा नहीं है, इसलिए फिर विकार भी नहीं है, क्योंकि विकार तो दूसरा सामने होगा, दूसरा। इसलिए ईसाइयों के बहुत से ग्रंथों में लिखा दूसरा नरक है। वहां पर नरक क्या है कि दूसरा, दूसरा नरक है, दूसरा नरक नहीं है, दूसरा ये विकल्प जो है वो विकल्प ये नरक है। दूसरे का विकल्प आया ना, 2000 रुपये की नोट का कुछ यहां पर हुआ ने, लोग खरीद रहे 2000 रुपये की नोट। एक बहन जी है, वो 2000 रुपये की नोट खरीदने के लिए किसी के पास में गई, खरीदने, जिसके पास खरीदने गई उसने पूछा कि तू ये क्या कर रही है, नोट तो बंद हो रही है, बंद हो गई और तू उल्टा काम कर रही है। बोले हाँ, क्योंकि मेरी सखी है, फ्रेंड, जो 2000 के नोट बदलवाने के लिए जाने वाली है बैंक में, और मैं नहीं जाऊंगी तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे पास 2000 रुपए की नोट नहीं थी, इसलिए जानबूझ करके ये 2000 की नोट खरीदने लगा। दूसरा नरक है, ये दूसरा है ना। यहां कहते दूसरा आता ही नहीं है, एक ध्रुव चैतन्य। इसलिए ज्ञानी के लिए भीड़ होती ही नहीं, हो अकेला है, एक 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 चैतन्य 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 चैतन्य। ऐसी चैतन्य की मस्ती भगवान। वहां पर तो परमाणु को अंदर में, यहां ज्ञान 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 ऐसा अनुभव, तो परमाणु अंदर में अनुभव में नहीं आते, वो अनुभव में आते नहीं, वो रहता है, मगर अंदर का रस उसको दूर करूं, उसको नष्ट करूं, उसको फेंकूं, कोई भाव नहीं। चम्मच से हलवे को उठाया, मगर चम्मच थोड़ी हलवा है, चम्मच हलवा नहीं है, तो चम्मच को पटक दो, चम्मच को फेंक दो, चम्मच को तोड़ दो, कुछ भी नहीं करना। वो जो हलवे का आनंद इतना है कि चम्मच कहां है वो पता नहीं, तोड़ना थोड़ी है। वो ये देह के परमाणु, ये पांचों इंद्रियां, ये चम्मच है, मगर ज्ञान की जो अनुभूति होती है उस समय तो ये इंद्रिय को नष्ट करने का विकल्प कहां है, पड़ा है देह ऐसे ही भगवान। ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, ऐसी मस्ती कि परमाणु को है, ऐसा है। ये पूरा देह ही ऐसे लगता है। इसलिए
जन्म को तो हम जन्म कहते हैं, हम कहीं लिखते हैं ना मृत्यु को मृत्यु नहीं कहते, क्या कहते हैं? देह परिवर्तन। वो जन्म हुआ वो क्या था? वो भी तो देह परिवर्तन है, कहीं से परिवर्तन करके तो यहां आया, मगर वो देह परिवर्तन नहीं दिखता, यहां से गया वो परिवर्तन दिखता। ज्ञानी को तो सब परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, पर में निरंतर परिवर्तन हो रहा है और मैं ऐसा का ऐसा टिका हूं। ऐसा है भगवान। और कौन सा दे कैसा दे उसमें कोई रस नहीं, कहीं ना कहीं देह मात्र में यदि वो अटका है तो। मैंने आपको नाइजीरिया की बात कही ना, कोमा की प्रजाति की, तो अभी मैं उन यहां पर ज्ञान दीपक में लाडले को कुछ तस्वीरें दिखा रहा था, प्राइवेट तस्वीर थी। मैंने उनको देखो ये कैसे कैसे लोग हैं, ले इनको तो कपड़े भी नहीं, मोह बिल्कुल नहीं होता होगा। तो मैंने उनको बताया ये कपड़े देखो, वो कपड़े तो पहनते नीचे मगर वो पत्ते के कपड़े होते, मेरा ये देखो ये रोज के कपड़े, और जब वहां पर कोई फंक्शन होता है पार्टी होती है तब के कपड़े, जब फंक्शन होता है तब नए पत्ते होते ताजे वो, और जब फंक्शन नहीं होता है तब सूखे पत्ते होते। माने पत्ते के कपड़े पहनना है मगर उसमें भी ताजे पत्ते और पुराने पत्ते, वो पत्ते पत्ते में भी रस है। मोह किसमें हुआ वो महत्व का नहीं है, मोह का भाव यहां है ना। और ज्ञानी कहते हैं कि हो आज तक ये सुना था ना, इसलिए तो समय सार प्रहार करता है ऐसे। तुमने क्या क्या सुना था कि पत्नी का मोह छोड़, पत्नी मेरी नहीं है ये मोह छोड़, पुत्र का मोह छोड़ ये पुत्र मेरा नहीं है, ये तुझे तेरे मरने के बाद में 7 दिन में घर का पूरा फर्नीचर बदल देगा, जो अभी तू मालिक बन के बैठा है कि टीवी इधर रहेगा सोफा इधर रहेगा, छोड़ तू। होता है ना, बहुत से बेटे इंतजार करके बैठते हैं कब बाप मरे और कब चेंज करूं सब, और जिस बेटे को बाप के मरने का इंतजार करना पड़े वो बाप के लिए शोभा नहीं देता, इससे पहले कि ले भाई तू चल। मगर कोई मेरे नहीं है, ना पत्नी मेरी है ना पुत्र मेरा है, न धन संपत्ति गाड़ी मोटर बंगला ये मेरा नहीं है, इसके मोह क्यों करते हो। बस ये उपदेश आज तक गुरु ने दिया। समय सार कहता है पत्नी का मोह छोड़, पत्नी तेरी नहीं है, नहीं, ये पत्नी का मोह छोड़ने को जो कहते हैं ना, ये मोह ही तेरा नहीं है। पत्नी तेरी नहीं है, पुत्र तेरा नहीं है, ऐसा नहीं, वो तो बहुत दूर छोड़ आए हम। उनका जो उनके प्रति जो मोह है वो मोह ही तेरा नहीं है। और मोह तेरा नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि तेरा स्वरूप इतना ज्ञान से भरपूर है कि मोह को जगह नहीं मिलती अंदर। ऐसा भगवान आत्मा चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ऐसे हो हम भी उत्सव मनाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे ना, उत्सव मनाएंगे। सच है, जब धर्म प्रकट होता है तब उत्सव मनाया जाता है, तब नए कपड़े होते हैं, तब राग और द्वेष के कपड़े छोड़कर वितरागता के कपड़े पहनता है, नए कपड़े पहनता है, उत्सव मनाता है ना, तब अतीन्द्रिय आनंद के उत्सव के काल में कपड़े बदल जाते हैं। मगर कपड़े बदलने से मेरा क्या संबंध? ऐसा मैं ध्रुव चैतन्य। आगे कोई हो तो कहो भगवान। हाँ जी। जब भी निकलते बाहर तो परिवार छोड़ते हैं, ज्ञान दीपक छोड़ते हैं, फिर आगे फ्लाइट में खाना भी छोड़ देते हैं, तो खाना भी नहीं मिलेगा आपको कोई जगह पे, और काटे खा के भी चला लेते हैं। तो इतना विकल्प कैसे छोड़ सकता है? तो हम इतना छोटा विकल्प क्यों नहीं छोड़, और आप द्रव्य तक कैसे पहुंचते? ज्यादा
तकलीफ 22 दिन तक ककड़ी खाने में कोई तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ तो तब हुई जब 23वें दिन यहां आया और खाने में ककड़ी लेकर ये लोग आए। थोड़ा तो ध्यान रखो। ऐसा लगा कि कसौटी कर रहे हैं। सच है, साहस बहुत जरूरी है। अभी जिन 10 देशों में गया, 5 देशों के नाम चाद है, माली है, नाइजीरिया है, लाइबेरिया है और अंत में इरिट्रिया है। तुम गूगल पर सर्च करना, कफन लेकर के उन देशों में जाना, यदि जाना है तो। मगर साहस, साहस माने मृत्यु मेरी नहीं है, मृत्यु मेरी नहीं है। कहीं ना कहीं साहस तो करना ही पड़ेगा ना। तुम तो बिजनेस करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो कि नहीं, पहले दिन ये विचार करते हो कि ये जाएगा। साहस कहीं तो करना पड़ेगा। और इसमें कोई तप त्याग कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना कि जिसमें रुचि हो। अब ये मुझसे पूछते कि कैसे ये सब छूट जाता है। मैं आपसे पूछता हूं कि जब दुकान पर जाकर के बैठते हो तो खाना कैसे भूल जाते हो? रुचि। जहां की रुचि ऐसी हो तो ध्यान नहीं जाता है। इसमें कोई तपस्या नहीं है, मगर जागृति अंतर में हो। सुबह वस्त्र पहनता हूं, पता नहीं है कि आज रात को यह वस्त्र कौन उतारेगा। अभी हम चर्चा कर रहे थे उड़ीसा के ट्रेन के एक्सीडेंट की। थोड़ी देर में सब लोग फोन करके तैयार कि बस स्टेशन आने ही वाला है, हम उतर रहे हैं। और क्या पता कितने कितने लोगों की। मुझे तो आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि मैंने तो इससे भी बड़ा सुनामी देखा है। मुझे बताते थे कि डेड बॉडी को ऐसे फेंकते थे। फेंकते तो थे ना, पेट्रोल से जलाते तो नहीं थे ना। मैंने तो पेट्रोल से जलती हुई देखी, एक साथ में ढेर डाल करके। इसलिए चैतन्य की मस्ती में और ज्ञान दीपक को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके यह हो सकता है, परिवार के साथ में नहीं हो सकता। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की एक कारण से, उसने शादी नहीं की थी। शादी करता तो पत्नी पहले ही कहती, जाते ही फोन करना, कब वापिस आ रहे हो बता देना, आते समय सब्जी लेके आना, कब लौटोगे, तरह तरह के सवाल करती। मुझे जितने भी एम्बेसडर मिले ना, सभी ने मुझसे पूछा, पहले ये शास्त्र के बारे में जानते, फिर कहते आपके बारे में कुछ बताओ, आपके बाल बच्चे कितने हैं? बोला इतने ही बाल बच्चे हैं। झड़ने लगे हैं, अब इतने ही बचे। बोले नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही। बोला नहीं, मेरी तो शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं, परिवार। बस इसी वजह से आप घूम पाते हो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तलाक ही हो जाएगा। कोई व्यक्ति घर से 365 दिन में 300 दिन बाहर घूमता रहे, और वो भी ऐसी जगह। इरिट्रिया में मैं कल इसी टाइम पे वहां से निकला था 12 बजे। मुझे वहां के एम्बेसडर ने बताया कि आप इस देश में आ कैसे गए? मेरे इतने वर्षों का अनुभव है, आप पहले टूरिस्ट यहां पर आए इस देश में, भारत से आने ही नहीं देते ये लोग। आपको वीजा कैसे मिला? मिला मेरे को टूरिस्ट वीजा मिला। लेकिन कितने दिन में मिला? बोले मेरा वीजा लगने में 14 दिन लग गए, 2 वीक।
मेरे को 2 दिन में आ गया था, एम्बेसडर होकर के। उस देश में कोई नहीं जाता है, कौन जाएगा? अब कोई जाएगा पत्नी को लेकर के घूमने, बच्चे को लेकर लीबिया, सीरिया, इराक, कि चलो घूम के आते। मगर एक ही भावना है। इसलिए तो अभी से कहता हूं, कभी भी मेरी मृत्यु का समाचार मिले तो मैं नहीं मरा हूं, और उस समय अपनी मस्ती में ही होऊंगा, अपनी मस्ती में होऊंगा। इतने ऐसे ऐसे अनुभव हुए। ले ले भाई, तू ले, क्या है तेरे पास? ये देह है ना, ये देह चाहिए, ये थैला है, ये वस्तु है, ले ले। और सामने वाले ऐसे ऐसे पिघल जाते हैं। ले ले, ये शास्त्र भी तुझे मुबारक, ये धन भी तुझे मुबारक, ये ले ले। मगर मेरी अंतर की भावना है, ये वितरागी परमात्मा की वाणी, शरीर में शक्ति है, परिणाम ऐसे तीव्र है, और बाह्य में अनुकूलता है। तो ये भाव अभी आता है कि ये वाणी और जीवों तक पहुंचे, और जीवों तक पहुंचे, और जल्दी जल्दी ये भाव पूर्ण भी होगा। और आप की याद आती है, नहीं आती ऐसा नहीं। ये सब ज्ञान दीपक मुंबई से, दिल्ली से कितना कितना खाना बना करके देते थे, मगर खाना भी कितना टिकेगा? 5 दिन 7 दिन। अब थेपला लेके जाओगे तो कितना दिन टिकेगा? काजू कतली कितने दिन टिकेगी? तो खाता था तब ज्ञान दीपकों की याद आती थी, और जब नहीं खाता था तब और याद आती थी खत्म होने के बाद। मुझे अभी भी याद है, अभी भी याद है ऐसा। लास्ट में 16 चने की दाल थी, मुझे पैक करके दी थी। 16 दाने बाकी बचे थे। तो एक बार 4 ले लिया, फिर 4 लिया, फिर 4 लिया, फिर तो और एक एक करके खाया। और यह समझकर 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान वाले पहले जाता है, और प्रत्याख्यान क्रोध मान बाद में जाता है, प्रत्याख्यान फिर बाद में जाता है, और संजुलन क्रम से जाता है। क्रोध पहले, मान बाद में, माया बाद में, लोभ बाद में। अंत में यह लोभ गया कि हाय लोभ गया। मगर विचार अंदर में ये जो गया गया, उसमें भी जो कभी नहीं जाता, ये ध्रुव में हूं, और क्रिया चलती। और उस समय अंत में पता नहीं चला कि वो थैली तो खाली हो गई थी, और फ्लाइट की चली जाने के एयरपोर्ट पे बैठा था। गिनते गिनते ये विचार चलता 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 कि बस कहीं पर भी, हे चैतन्य परमात्मा, अंतर का दृढ़ मनोबल दृढ़ करो, तुम्हारा निश्चय दृढ़ करो कि बस मैं ध्रुव हूं। बस और किसी को कुछ कहना हो तो भगवान। हाँ जी, ज्ञान में जानने में आता है, ये फिर से एक बार विस्तार से। ये डॉक्टर साहब है। ज्ञान में जानने में आता है। ये बात आज इनके मुंह से जब मैं सुनता हूं ना, इतना आनंद आता है। व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा सत्संग का लाभ मुझे इनके साथ में मिला है। यहां पर बार बार यही। और तुम कल्पना नहीं कर सकते, जिस दिन पहली बार मैं उनसे मिला, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, मगर जब उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो ये खाता हूं और ये खाता हूं, नाम नहीं बोल सकता मैं उन वस्तुओं का, उन जानवरों का, मगर आज उनके जीवन में ये महावीर भगवान का जो सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हो ना, ऐसा ये जीव है, सब छोड़ दिया। और आज जो ये तुम कभी कल्पना कर सकते हो
कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, इसका भाव क्या है। ये विरला निकट काल में सम्यक, मुझे तो लगता है कि सम्यक दर्शन पाकर के मेरे साथ में मुनि होगा। अंदर का जोर, एक दृढ़ निश्चय। पूरे महाराष्ट्र में उनके जैसा डॉक्टर नहीं, पहले एक ही डॉक्टर है, उनको पूछो, उनके समय नहीं मिलता पूरे दिन भर नासिक में, तो भी समय निकाल करके मैं कहूं ना आज मुझे स्मशान में जाना है, तुरंत ही हाँ हाँ आप बताओ आप बताओ। ऐसी जो चैतन्य की रुचि की ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान में इंद्रियां जानने में नहीं आती है, ज्ञान में पदार्थ जानने में नहीं आते हैं, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होती है। दर्पण में दर्पण दिखाई देता है, दर्पण में वस्तु मुझे नहीं दिखाई देती। वो वस्तु नहीं दिखाई देती, क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि है ही नहीं, वो कैसे दिखाई दे? कि नहीं है तो ये दिख रहा है, वो क्या है? वो दिख रहा है तुझे, ये कुर्सी दिख रही है, वो क्या है? वो कुर्सी तुझे दिख रही है, वो दर्पण नहीं है, वो तेरी कुर्सी की रुचि तुझे वहां दिख रही है, दर्पण की रुचि नहीं है। कोई भी विकार का भाव आए, कितना भी बड़ा पाप का भाव आए, तुम निराश मत होना। ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, बस वो पाप छूट जाता है, पाप नहीं टिकता। सबसे बड़ा पाप कौन सा? मिथ्यात्व। और वो मिथ्यात्व जहां छूट जाता हो, वहां दूसरा पाप तो क्या कहता है? सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व है। हे चैतन्य परमात्मा, जो था उसका अनुभव हुआ, उसमें वही अनुभव में आया, जो नहीं था वो कैसे अनुभव में आएगा? है उसमें वो परिणमित नहीं हुआ, वो अनुभव में कैसे आएगा? उस अनुभूति में वो नहीं आ सकता। जब हलवा खाया तो वहां पर दूध का, वहां पर मलाई मावा का वो जो अनुभव हुआ, मिट्टी का अनुभव नहीं हुआ। ये अफ्रीका के कुछ बच्चे, खाना मिलता नहीं है, और मैंने वो फोटो दिखाई कि उनका पेट तो बच्चों का बाहर निकला है, मोटे मोटे बच्चे, मिट्टी खा करके शरीर फूल जाता है। ऐसा तो ये अंतर में ये दृढ़ता, शरीर में नहीं, विकल्प में नहीं। मेरे अंदर ऐसी जगह नहीं है कि जहां विकल्प को प्रवेश करने के लिए भी अवकाश मिले। ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं। ओ। ऐसा स्वरूप है भगवान। ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। मैं ये कह रहा था कि जो हलवा खाया, उस हलवे में मिट्टी नहीं है, तो मिट्टी नहीं है वो अनुभव में कैसे आएगी जो है ही नहीं? तो जो ज्ञान का अनुभव होता है, उसमें वह अनुभव में कैसे आएगा जो है ही नहीं? वो जो स्वभाव उसका अनुभव में आ रहा है ना, है? वो स्वभाव अनुभव में आ रहा है। तो ज्ञान में विकल्प है ही नहीं। तो जब ज्ञान का अनुभव होगा तो किसका होगा? ज्ञान में किसका अनुभव होगा? ज्ञान का होगा। ऐसा है, ज्ञान में ज्ञान का ही तो अनुभव होगा। और उसका एक और सूक्ष्म भाव है भगवान। ऐसा सूक्ष्म भाव है। ज्ञान में ज्ञान अनुभव में आता है, अंदर ही अंदर का कार्य होता है, और देह के परमाणु बाहर ही पड़े रहते हैं, बाहर ही रह जाते हैं, अनुभव में नहीं। वहां दूर तक गया नहीं। जो ज्ञान है, उस ज्ञान में ही ज्ञान का अनुभव, अपने में ही अपना अनुभव। इसलिए वस्तु को सामने देखा कि सामने कुर्सी है, मित्र है, परिवारजन है,
धन है, ये सब ऐसी वस्तु को देखता है। और ज्ञानी ये क्या अनुभव करता है कि ये जो अनुभव करता है कि ज्ञान को यहां से निकल करके वहां पर कुर्सी तक जाता हुआ नहीं पाया, ये कि यदि चला जाता तो यहां जो ये जानना हो रहा है वो किसका हो रहा है, तो कुर्सी को जाना, तब ज्ञान कुर्सी में गया नहीं, और यहां पर जो जानना ऐसा जो कार्य हुआ तो यहां ज्ञान है, यहीं पर ही है, और इसमें कुर्सी मिली नहीं है। तो ये जो अनुभव में आ रहा है ये मेरा ही अनुभव है, ये किसी पराये का अनुभव नहीं है, ये मेरा अनुभव है। आ वो अनुभव मेरा अनुभव है। अज्ञानी भ्रमित होता है, ऐसा भ्रम ऐसा हो जाता है कि लकड़ी जल रही है, हाथ लगाया, ये किसका अनुभव हो रहा है? वो गरम लगा, वो गरम लकड़ी का नहीं है, वो अग्नि का अनुभव है। ये तो लकड़ी का अनुभव हुआ कि नहीं? लकड़ी का अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि लकड़ी का स्वभाव गरम नहीं है, अग्नि का स्वभाव गरम है। ये तो अग्नि और लकड़ी के बीच में भेद नहीं जानने के कारण ये भ्रम से मान लिया कि लकड़ी का अनुभव हुआ। ऐसे ही देह का, इंद्रियों का अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव स्वभाव तो आत्मा का है, मगर आत्मा और देह के बीच में भेद ज्ञान नहीं होने से ये माना कि ये अनुभव देह का हो रहा है। मैंने जगत का अनुभव बहुत किया, नहीं, जगत का अनुभव हुआ ही नहीं। उतना विस्तार कहां है, बस इतना फैल नहीं सकता। ज्ञान जो है ये ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान फैल नहीं सकता। फैलने का मतलब स्वभाव को छोड़ देना। जैसे मेरा हाथ यहां है, यहां तक फैला, और कितना फैलेगा, और कितना फैलेगा, यहां बैठे बैठे कितना फैलेगा, बस। ये ज्ञान जो फैलता है वो कहां तक फैलता है? जानने के बाहर कहीं फैलता ही नहीं है। ये ध्यान में ये दशा भगवान अनुभव में आ सकती है, वो रहस्य समझ में आएगा, मेरा ही अनुभव। जैसे तुमने ये माना ना कि कुछ भी हो जाए कि किसके, मेरे कर्म है, कर्म में जैसे माना, दूसरों पर दोष मत दो, ये मेरे ही कर्म है। यहां कहते हैं दूसरों पर दोष मत दो, ये ज्ञान दूसरों का नहीं है, ये मेरा ही ज्ञान का अनुभव है। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इसलिए ये भाव है, ये साधना। भाई खला की क्लास याद आ रही है? भाई खला में बैठते थे ना हम पढ़ने के लिए, इन बच्चों को पढ़ाता था कितने सालों तक। तो भाई खला का देरासर है, वहां पर रोज 2-4 दिन में एक बार तो ऐसा ही, वहां पर पढ़ते समय वैसे भी 2-4 दिन में एक बार तो पढ़ते थे अपन। ढोल नगारे बैंड बाजे बजते, जुलूस निकलता। महाराज साहब को बहुत आदर दे करके गाड़ी के ऊपर कुर्सी बांध देते रस्सी से, और कुर्सी के ऊपर महाराज साहब और उनके सब शिष्य नीचे, महाराज साहब अग्नि में पसीना पसीना धूप से, और शिष्य सब एयर कंडीशन गाड़ी में नीचे बैठे, और वरघोड़ा निकल, इतना ढोल नगारा बजता, और ये कहते बस अब बंद कर दो। क्यों बंद करना है? मैं मना करता ना, क्यों बंद करना है तुम्हें? यदि तुम ये स्वीकार करो कि ये जो ध्वनि है, ये ढोल नगारे, उसका अनुभव हो रहा है, तो फिर विरोध करोगे। मगर ये मेरा ही अनुभव हो रहा है तो दूर करने किसे जाऊं मैं? ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार, ये सारे जगत का स्वीकार हो जाता है। सारे जगत का स्वीकार माने सारे जगत को ले लेता है, ऐसा नहीं। सारे जगत का स्वीकार हो जाता है कि सारा जगत इस ज्ञान के अनुभव में नहीं है, यह स्वीकार हो जाता है।
आपकी रुचि बहुत अच्छी है, ज्ञान में ज्ञान का अनुभव, कुछ भी हो, बहुत भक्ति का भाव है। थोड़े दिन पहले मुझे इंजेक्शन लेना था, ये डॉक्टर है, दिया नहीं। मेरे हाथों से गुरु को सुई नहीं चुभा सकता। फिर किसी और के हाथों से चुभा नहीं पड़ी, जो इंजेक्शन पीछे लेना था वो यहां दिया तो साइड इफेक्ट हो गया, रिएक्शन आ गया। इससे अच्छा आपने ही चुभा दी होती। मगर भावना जो है ना, वो भावना की बात करता हूं मैं। ऐसे जीव जल्दी पा जाते हैं। आज तक क्यों नहीं पाया? मंदिर बहुत नजदीक था और मैखाना दूर था, इसलिए नहीं पाया। ये मैखाना है, यहां हम बैठे हैं ना, ये मैखाना है। चैतन्य की मस्ती, चैतन्य 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 की मस्ती ऐसी हो। धन्य हूं, मुझे ऐसे दीवानों के संग में रहने को मिलता है भगवान। इनकी संगति में रह करके बार 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 ऐसे जिज्ञासु तत्व की बात, और जो अहोभाव आना चाहिए ना, ये अहोभाव, ओ इतना अद्भुत स्वरूप है। और स्पष्ट रूप से कहना, उनको बहुत महिमा है इस बात की कि स्पष्ट, ये आज तक हमने ये सुना नहीं। सीधी स्पष्ट बात है कि ये वस्तु स्वरूप ऐसा है। बस मंदिर में जाने से कोई धार्मिक हो जाता है? महावीर भगवान तो एक भी मंदिर में नहीं गए थे, तो फिर धार्मिक कैसे हो गए? मंदिर का निर्माण करने से कोई धार्मिक होता है? आदिनाथ भगवान ने तो कोई मंदिर नहीं बनाया था। हमारी जो धर्म की कल्पना है, उन कल्पना से बाहर निकलना, और ये सुनने का, स्वीकार करने का भाव, ये भी कुछ विरलों में है। अंतिम शंका, આપે હમણાં જે ન્યાય ભાવ વિશે વાત કરી, તો ન્યાય ભાવ પર્યાય નથી, પર્યાય કે પાંચ, તો પરમપારિણામિક ભાવ અને ન્યાય ભાવ એક જ છે કે અલગ અલગ? એમાં શું ડિફરન્સ? सुपर, वंडरफुल, अद्भुत। ये जो अधूरा रह गया था, मुझे बताना था, अधूरा रह गया था, वो उन्होंने कह दिया। वो बात बाकी रह गई है, पूरी करो। सच कहता हूं, ये बात मैं भूल गया था, लास्ट में बतानी थी। क्योंकि जहां पर भी परिणाम, भाव और विचार, विकल्प और निर्विकल्प की चर्चा करता हूं, वहां ये बात खास बताता हूं। तुम पुराने सत्संग का भी कहीं देख लेना, जो बात उन्होंने पूछी, पारिणामिक भाव और न्यायक भाव। पारिणामिक भाव है, पहली बात तो वो भेद रूप है। न्यायक भाव में भेद नहीं है। पारिणामिक भाव भेद रूप इसलिए है क्योंकि पंच भाव है ना, औपशमिक भाव, क्षायिक भाव, क्षायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और पारिणामिक भाव, ये पांच भाव है। उन पांच भावों में पारिणामिक भाव के तीन भेद है, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये क्या अंतर है? कितने भाव? हाँ, उनके कितने भेद? नींद आ गई इसको, पता था मुझे। ध्यान से सुनना हो, मेरी आंखें सब जगह है। पांच प्रकार के भाव, उसमें औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक। पारिणामिक भाव, ये चार भाव तो
अनित्य है। औपशमिक भाव अनित्य है। क्यों? क्योंकि अनादि अनंत नहीं है। क्षायिक भाव भी अनादि अनंत नहीं है, सादि अनंत है, शुरुआत होती है फिर अनंत काल तक रहता है। क्षयोपशमिक भाव वो ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम तो अनादि काल से है, मगर अनंत काल तक नहीं रहता, केवल ज्ञान होते ही वो छूट जाता है। औदयिक भाव अनंत काल तक उदय नहीं रहता, वो छूट जाता है। मगर पारिणामिक भाव है वो अनादि अनंत है। उसमें जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, तो भव्यत्व भाव जिसमें होता है उसमें अभव्यत्व नहीं होता, जिसमें अभव्यत्व भाव होता है उसमें भव्यत्व नहीं होता। और भव्यत्व अभव्यत्व दोनों में जो भाव होता है वो जीवत्व नाम का भाव है। तो टोटल पारिणामिक भाव सभी के पास में कितने होंगे? 2, जीवत्व प्लस भव्यत्व अथवा जीवत्व प्लस अभव्यत्व, ऐसा। तो ये जीवत्व जो है ना वो सभी में कॉमन है। वो जीवत्व माने चैतन्य, प्राण, चैतन्य। ये जो चैतन्य, ये जो भाव है इसे परम पारिणामिक भाव कहते हैं। परम शब्द लगाया ना, परम का मतलब कि भव्य और अभव्य ये दोनों भी पारिणामिक तो है मगर परम पारिणामिक नहीं है। परम पारिणामिक अकेला जीवत्व है जो भव्य में भी है और अभव्य में भी है। ऐसा जो पारिणामिक भाव वो जीवत्व नामक पारिणामिक भाव है। समझ में आया? कुछ बोलेंगे नहीं आया, क्योंकि पता है आ किया तो पूछ लेंगे क्या आया बता। फिर से सुनो, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व कितने प्रकार? कौन कौन से? तो भव्य की अभव्य किसने बताया? ऐसे ही उसका लक्षण है। क्या लक्षण है? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजन। प्रवचन सुनते समय यदि नींद आ गई तो अभव्य का लक्षण है कि नींद आ गई। अब पूरी रात भर जगे हो और नींद आ जाए तो भव्य, कि उसमें एक अंतर है कि उसी समय आपको कोई हलवा पूरी दे और तब भी नींद आ जाए तो समझना कि शरीर की स्थिति ऐसी थी। मगर हलवा पूरी में नींद नहीं आए और चैतन्य की पुकार में नींद आए तो वो अरुचि है और वो अभव्य की संभावना है। नहीं तो आज कोई आपकी तारीफ करता हो कि आप जैसा कोई नहीं, सचमुच आप तो बहुत महान है, इन्होंने मेरा जितना ध्यान रखा है ना उतना किसी ने नहीं रखा। सच कहता हूं, बहुत ध्यान रखा, जहां जहां गया मेरा थैला ऊंचा किया, उठाया, सब जगह। देखो उसको नींद नहीं आ रही, क्योंकि जब अपनी तारीफ सुनते हो तो नींद किसे आएगी? ऐसे ही तू त्रिकाली ध्रुव, 3 लोक का नाथ परमात्मा है, ये अपनी तारीफ लगे कि मेरी महिमा बताई जा रही है। यहां तो सुनते समय त्रिकाली होगा कोई त्रिकाली, ऐसा नहीं। मेरे साथ में ऐसा आगे मैं त्रिकाली, और वहां तो ऐसा त्रिकाली ऐसी महिमा गाई तीनों काल में। कोई तुम्हारी भूतकाल की महिमा गाए ना तो भी बुरा लगेगा। आज कल तुमने एक गाना गाया था, गीत गाया, भक्ति गाई, और आज भी भक्ति गाई, और मैं ऐसा कह दूं कि आज से वो कल गाई थी ना वो ज्यादा अच्छी थी, तो थोड़ा बुरा तो लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो कल का गाया भी आपका ही है ना, मगर वो दूर चला गया। अभी वाली बात होती तो और अच्छा लगता, क्योंकि हमारा रिलेशन वर्तमान के साथ में ज्यादा है।
भूतकाल माने कोई पराया। वर्तमान की तारीफ करो, यहां कहते हैं वर्तमान की ही तो करते हैं। यहां तो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तू तीनों काल में परमात्मा है ऐसा महान, ऐसी तारीफ आज तक नहीं सुनी। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में परमात्मा। तो पारिणामिक भाव माने जो सभी जीवों में है। पारिणामिक भाव की बात आए तो सभी जीवों में, मेरे में भी है जीवत्व, आप में भी है जीवत्व, आप में भी है। मगर न्यायक भाव की बात आए तब न्यायक भाव में अनंत गुणों का अभेद रूप लेना है। पारिणामिक भाव में एक जीवत्व की मुख्यता ली है, न्यायक भाव में अनंत गुणों की अभेदता बताई है दोनों आत्मा को बताने वाले। इसलिए पद्मनंदी प्रभु मलधारी देव जिन्होंने कहा न पंचम काल में पंचम गति के जीवों, पंचम काल में पंचम काल के जीवों को पंचम गति की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पंचम पारिणामिक भाव है ना, वो जो पांचवा भाव। और आचार्य कुंदकुन देव ने न्यायक भाव की महिमा बताई। न्यायक भाव का कोई भेद नहीं है। न्यायक भाव माने द सेल्फ, उसमें कोई दूसरा नहीं। पारिणामिक भाव में तो मैं भी जीव हूं, तुम भी जीव हो, तुम भी जीव हो, जीव अनंत है और न्यायक भाव एक है। समय सार की छठी गाथा, न्यायक भाव। निर्विकल्प होने का ऐसा स्वरूप है, वहां विकल्प नहीं, ऐसा इतना तक विकल्प नहीं, अनुभूति होती है। न्यायक भाव, भाव माने सब अंदर भरा है, सब समाया है। ऐसा जैसे हलवा बना तो बादाम भी है, घी भी है, काजू भी है, किशमिश भी है, सब अंदर डला है। और खाते समय तो मैं कहता हूं पहले के जमाने में अंग्रेज किसी के वहां जाते थे तो कुत्ता लेके जाते थे, और कोई भी खाना खिलाए ना कुछ भी अंग्रेज को तो वो कुत्ते को पहले खिलाते, और कुत्ता नहीं मरे तो फिर खुद खाते। क्योंकि भारत वालों का क्या भरोसा, कोई बदला ले। तो अंग्रेज शासन करते थे, कुत्ता हमेशा साथ में रखते थे। तो अंग्रेज तो चले गए, कुत्ते रह गए घरों के अंदर, हमने पालना शुरू कर दिया। जिन कुत्तों की वजह से बाहर नहीं जा पाते कि घर में कुत्ता है ना, एनु ध्यान कौन राखे कुतरानु। अब भारत वाले लोग वो तो होशियार है कि किसी के घर पे खाना खाने जाए तो कुत्ते को ले जाने की क्या जरूरत है, जिसके घर पे गए उनको ही बिठा दो, आ जाओ साथ में। अब बिठा दिया, दोनों खा रहे हलवा, मेहमान भी खा रहा है और मेजबान भी खा रहा है। अब मेजबान ने तो पहली बार बनाया था, कभी जिंदगी में हलवा बनाया नहीं, कंजूस था, मेहमान के नाम पर बनाया था कि खुद भी खा लूंगा। मगर जैसे ही खाया तुरंत ही विचार आया, कितनी 800 रुपये की किलो बादाम, ऐसा जीभ पे जाते ही ये विकल्प आया। ये खाते समय भेद का विकल्प आया, बादाम का विकल्प, घी का विकल्प, भेद का विकल्प आया। आनंद नहीं ले पाता, और मेहमान निर्विकल्प होके खा रहा है। निर्विकल्प माने उसके लेवल का निर्विकल्प, बिना किसी भेद के। ये घी है, ये बादाम है, नहीं, ये हलवा है, और अनुभव करता है तब हलवे का विकल्प नहीं है। ये हलवा ऐसा विकल्प नहीं है, अनुभूति मात्र। और ऐसी अनुभूति निरंतर, जिसे हलवा खाते समय हमें कितने 1 सेकंड भी नहीं रहती, ऐसी
एक सेकंड भी नहीं, वहां कोई विकल्प नहीं, खाली अनुभव। ऐसा अनुभव दूसरे समय, तीसरे समय, चौथे समय, ऐसे निरंतर अनंत काल तक सहज सहज सहज। ये जिसके आश्रय से ये दशा अनुभव की सहज प्रकट होती है, ये तीन लोक का नाथ, ये त्रिकाली न्यायक भाव, समस्त भावों से न्यारा ऐसा ये भाव, भव का अभाव करने में ऐसा जो कारणभूत, ये चैतन्य 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 भगवान आत्मा, ये मैं हूं, हो। तो इतना न्यायक भाव का जोर पूरा अंदर समाया हुआ है, अनंत गुण अंदर में गर्भित है। ऐसा बहुत अच्छी जिज्ञासा है भगवान आपकी। कल हम फिर से शंका समाधान के लिए फिर बैठेंगे। शाम को 12 व्रत पर तो चर्चा अपन करेंगे कि हमारी इस भूमिका में घर में रहते हुए भले आत्मज्ञान नहीं हुआ तो भी किस प्रकार से व्रत का पालन कर सकते हैं, और वो अनुभूति में किस प्रकार से उपयोगी भी बन सकता है। स्वच्छंदी हुए बिना, जैसे आप अपना घर का काम छोड़ करके आए, आप अपनी दुकानदारी छोड़कर आए, हो सकता था आप भी अभी इन दिनों में वर्किंग डे है ना, मंगलवार बुधवार गुरुवार छुट्टी का दिन होता तो चलो, काम का दिन छोड़ करके सब आप यहां आए। तो ऐसा तो नहीं कि स्वच्छंदी होकर घर पे बैठे रहे कि बस आत्मा का ज्ञान जब होना होगा तब हो जाएगा। तो इतना पुरुषार्थ तो वहां से यहां तक किया ना, पुरुषार्थ आपकी भाषा में कहता हूं। तो इस भूमिका में और हम किस प्रकार से अपने को सिमटते जाए कि जिससे आत्म साधना का मार्ग जो है उसमें जहां से डाइवर्ट होने की संभावना है उससे बचे। और बहुत सूक्ष्म रहस्य हम समझेंगे तो यहां से आप सब जाते समय व्रत लेकर के ही जाएंगे। वो व्रत कौन सा है उसकी चर्चा रात को करूंगा। अभी इतना ही। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते दे